नमस्कार, स्वागत आप सभी का। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 की आंच में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में डी लिस्टिंग को लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है। रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा डी लिस्टिंग की मांग को लेकर महारैली की जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी आ गए हैं। एक रिपोर्ट इस पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मतांतरितों को अनुसूचित जनजाति समाज से बाहर करने का मुद्दा आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के आदिवासियों ने रैली निकाली। ये रैली जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले निकाली गई। इस महारैली में हजारों की संख्या में जनजाति समाज के लोग शामिल हुए। जनजाति समाज की मांग है कि जिन लोगों ने अपनी मूल संस्कृति और अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से तत्काल बाहर किया जाए। उन्हें जनजातीय समाज की सुविधाओं से भी अलग किया जाए। वहीं बीजेपी ने डी लिस्टिंग की मांग और आंदोलन को सामाजिक कार्यक्रम बताते हुए रैली की वकालत की है। केंद्र में की सरकार को और हमारे राष्ट्रपति जी को ये मांग है कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए जो यदि अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, जाति परिवर्तित कर लेता है, तो उसे उस जाति का लाभ नहीं मिलेगा जिसका वो मूल है। इस तरीके से यही मांग हम भी सरकार से कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपने धर्म संस्कृति, अपनी आस्था, अपनी रूढ़ि पद्धति को छोड़ दिया है, उनको अपने इससे डिलिस्टिंग किया जाए, जात बाहर किया जाए। एक मूलतः देखा जाए तो यदि हम बात करें तो, क्योंकि वो एक तरफ तो हमारे आदिवासी का भी लाभ लेता है, दूसरी ओर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेता है। वहीं डी लिस्टिंग रैली को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि रैली करने वाले लोग कौन हैं, ये सभी को पता है। डी लिस्टिंग का मुद्दा राज्य सरकार के अधिकार से बाहर का है। ये केंद्र सरकार की प्रक्रिया है। इन लोगों को मोदी जी के सामने जाकर प्रदर्शन करना चाहिए। चुनाव नजदीक है, इसीलिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। ये प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं और कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बारे में सबको मालूम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राज्य का इसमें कोई अधिकार नहीं है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रक्रिया है। उनको जाकर दिल्ली में मोदी जी के सामने आंदोलन करना चाहिए। वो जबरन में छत्तीसगढ़ में इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने में यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वो उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मतांतरितों को अनुसूचित जनजाति समाज से बाहर करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार इसे केंद्र का मुद्दा बता रही है, तो बीजेपी डी लिस्टिंग रैली के समर्थन में उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश सिंह जी, मैं आप ही के पास आता हूं। डी लिस्टिंग को लेकर कांग्रेस का रुख क्या है? सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने शुरू से अब आजादी से बात कर लिया, आरक्षण को बढ़ावा दिया है। इसी वजह से आदिवासी समाज और दलित समाज के लोग IAS IPS के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है, हमारी सरकार जब यूपीए की सरकार 2004 में हमने एक कमीशन गठित किया था रंगनाथ मिश्रा जी की अध्यक्षता में। उसमें कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिए थे कि जो धर्मांतरण करते, स्वेच्छा से धर्मांतरण करते, वो दलित समाज के लोग, उनको कुछ प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। फिर वो PIL दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला, केस अभी चल रहा है। अब हाल फिलहाल देखिए, बीजेपी का ऐसा चरित्र, दोहरा चरित्र सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका स्टैंड पूछा है, उन्होंने रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट को सरेसर खारिज कर दिया है और अब एक नई समिति बनाई है। तो ये दोहरा चरित्र है। क्यों दोहरा चरित्र मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी बार बार बोली कि आपकी केंद्र सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप लोकसभा में प्रस्ताव लाइए, उसको पास करवा लीजिए, आपके हाथ में सब चीज है। उसके बाद भी आप कमेटी बना के टाइम पास क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये राज्य में भाजपा इस जो रैली हो रही है आज, जो जनजाति सुरक्षा मंच रैली कर रहा है, उसको समर्थन कर रही है। तो क्यों समर्थन कर रही है? दोहरा चरित्र दिख रहा है बीजेपी का कि मुद्दे यहाँ छत्तीसगढ़ उनके पास नहीं है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो जो बार बार जो सुरक्षा में जो मांग कर रहा है, वो केंद्र सरकार से पूरी हो सकती है। तो बीजेपी के लोगों को, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे यहाँ छत्तीसगढ़ के नेता लोगों, उनको तो मोदी जी को बोलना चाहिए। ये मैं तो ये बोलूंगा, जन सुरक्षा के मंच के जो लोग, उनको भी मोदी जी के पास जाकर रैली निकालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में रैली निकालने से कोई मिलेगा नहीं।
सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव का फायदा लेने के लिए, राजनीतिक तौर पे फायदा लेने के लिए इसका समर्थन करे और इस सुरक्षा मंच का जो उद्देश्य है उसको कहीं ना कहीं भटकाने का काम बीजेपी कर रही है। आप लोग इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी की बार बार ये कहने का है, देखिए मैं ना कोई कानून का जानकार हूं, संविधान का जानकार हूं, मगर मैं एक व्यक्तिगत तौर पर जरूर एक बात बोलूंगा कि देखिए, जो धर्मांतरण कर रहे हैं, स्वेच्छा धर्मांतरण कर रहे हैं, ठीक है, धर्मांतरण करने के बाद क्या उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया? क्या उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो गया? क्या उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार हो गया? तो ये भी तो एक मुद्दा होना चाहिए ना कि जो धर्मांतरण कर दिए उनके जो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अगर उनको वंचित कर देते तो ये भी तो उनके साथ अन्याय होगा। तो सबसे बड़ी बात तो मैं और हमारी पार्टी तो ये बोलेंगे कि अगर आप इसके ऊपर कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करते हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल सत्य प्रकाश जी ने अपनी बात जो रखी है उस पर एक सवाल फिर वापस खड़ा हो रहा है। सत्य प्रकाश जी, देखिए, ओबीसी को भी लाभ मिलता है, आदिवासियों को भी लाभ मिलता है, अल्पसंख्यकों को भी लाभ मिलता है। आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो धर्मांतरित होकर अल्पसंख्यक कैटेगरी में शामिल हो गया तो फिर वहां से भी तो उसको लाभ मिल रहा है ना। तो फिर उसको एक कैटेगरी का लाभ मिल रहा है तो दूसरी कैटेगरी का भी लाभ उठा पा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा यही है कि एक व्यक्ति धर्मांतरित होकर दोनों कैटेगरी का लाभ कैसे उठा सकता है। मैं वही बोल रहा हूं, हमारी पार्टी यही बार बार बोल रही है कि आपके पास केंद्र पूर्ण बहुमत सरकार है, आप लोग तो अपना स्टैंड रखिए ना। मैं आपसे अपना स्टैंड पूछ रहा हूं, पार्टी का, कांग्रेस का स्टैंड बता दीजिए। पार्टी का यही स्टैंड है कि लोकसभा में इनके पास पूर्ण बहुमत सरकार है, ये प्रस्ताव ले आइए, ये पास करा लीजिए। भाई हमारी पार्टी बस यही स्टैंड है, जो धर्मांतरण जो कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई क्या, पारिवारिक स्थिति सुधर गई क्या, उसको भी सोचना समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और मैं तो हमारी पार्टी बार बार बोल रही है कि ये ढोंग ना करे बीजेपी, ये दोहरा चरित्र ना दिखाए बीजेपी, लोकसभा प्रस्ताव ले पास कर रहे, समिति बना के टाइम। राजीव चक्रवर्ती साहब, मैं आपके पास आता हूं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये केंद्र के अधीन है मामला, केंद्र इस पर फैसला ले सकता है, तो ये रैली किसके लिए? आपने समर्थन किया है तो ये रैली किसके लिए? केंद्र से अपनी मांगे हैं या राज्य से मांगे हैं? पुनीत जी, सबसे पहले तो बता दूं कि 1967 से ये मांग चली आ रही है, 1967 से। पीलूराम मारखा वर्सेस सेंट्रल का एक मामला चल रहा था, स्टेट का मामला चल रहा था कि एक तरफ जिस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि बाइबिल लाकर पादरी आए और कहे कि आप लोग असभ्य हैं, आप लोग जंगली हैं, आप लोग हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको सभ्य बना देंगे। यह शोषण का खेल शुरू हुआ है। अभी मामला इसलिए वर्ग संघर्ष, बहुत संवेदनशील मामला। मैं न्यूज़ 18 टीम को धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा और शानदार मामले को लाया आपने सामने, क्योंकि पुनीत जी, डी लिस्टिंग की वजह से वर्ग संघर्ष चल रहा है, बस्तर आग में लगा हुआ है, सरगुजा आग लगी हुई है और हम नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है, जो जंगल जमीन झरने की जो अपना इष्ट देवता मानते हैं, जो बैगा, जो मालची और जो लोग अपने पहाड़ की पूजा करते हैं, तो वो असली मूल निवासी हैं और वो उसके हकदार हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति के कारण वो बाहर की दुनिया नहीं देखे थे। अब ईसाई धर्मांतरण कर लिए हैं तो ईसाई मिशनरी के हॉस्टल में रह रहे हैं, वो फायदा उनको मिल गया। अल्पसंख्यक हो गए, वो फायदा मिल रहा। और ईसाई मिशनरियों से विदेशों से इनके उन्नयन के लिए, धर्मांतरण के लिए पता नहीं भयंकर पैकेज आता है और खूब पैसा मिलता है। तो चार प्रकार से अगर कोई फायदा लेता है, और जो व्यक्ति आरक्षण देने का, बाबा साहब अंबेडकर का यही मूल मंतव्य था कि आर्थिक स्थिति अगर सुधर जाए तो वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है, समाज में समरसता आ सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते, और धर्मांतरण और वोट बैंक की राजनीति एक साथ चलती है भारत में, और लगातार एक पार्टी है जो लगातार इस खेल में लगी हुई थी। तो और वो बेवक्त से वो क्या है कि उनकी पार्टी के वोट बैंक है, तो वो नहीं चाहते कि वो हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, किसी पार्टी के लोग नहीं है इसमें, जो मूल निवासी जो ये मंच निकाल रही है, तो ये सारे तमाम लोग किसी पार्टी के नहीं है। ये कह रहे हैं कि डी लिस्टिंग हो, जो लोग एक धर्म को अपना हैं और अपने आप जो कह रहे हैं वो मैं मान रहा हूं। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये डी लिस्टिंग को लेकर जो रैली निकाली जा रही है, ये राज्य सरकार से मांग है या केंद्र सरकार से मांग है, ये मैं पूछ रहा हूं। क्योंकि केंद्र सरकार को ही तो इस पर फैसला लेना है। नहीं पुनीत जी समझिए बात को। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें एक्शन नहीं कर सकती है।
ये इसकी ड्राफ्टिंग और इसकी पूरी मजम्मत बनाकर, इसकी पूरी कॉपी बनाकर, इसकी फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को अनुशंसा की जाती है। उसके बाद केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेती है। केंद्र सरकार ने समिति किस आधार पर बनाई है? अगर राज्य सरकार सब भेजती तो केंद्र सरकार ने समिति किस आधार पर बनाई है? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने समिति बनाने का जो दिया है एफिडेविट, वो क्यों बनाई है समिति? ये तो साफ और दिखा रही है, ये गलत बयान पे चलो बैठ के बोल रहे हैं। ये पूरे नहीं, मैं राजीव जी देखिए, मैं अपना ज्ञानवर्धन भी कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि क्या मामला केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित है या पूरे देश भर का ये मुद्दा है? क्योंकि आदिवासी तो बहुत सारे राज्यों में है। तो ये केंद्र सरकार, आप कह रहे हैं कि तो इसका मतलब ये कि छत्तीसगढ़ की सरकार ही नहीं, बाकी सारी सरकारों को भी भेजना पड़ेगा डीलिस्टिंग को लेकर? क्या है ये नियम, थोड़ा समझाइए। भेजना पड़ेगा, सारे राज्यों में भेजना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड को छोड़कर, क्योंकि नागालैंड और मिजोरम ये दोनों स्टेट में ऐसा था कि वहां जितनी जनजातियां हैं वो सारे के सारे पहले से ईसाई धर्मावलंबी है, क्योंकि वो उनकी संस्कृति पहले से अलग थी। ये दो राज्यों को छोड़ के बाकी समूचे पूरे भारतवर्ष में, चाहे मैथिल है, आसाम के बोडो हैं या दूसरे जगह के जो जनजाति लोग हैं, तमाम जगह में जितने भी है, तो वहां पर ये इसकी जो प्रक्रिया है, राज्य सरकार नत्थीबद्ध कर सूचीबद्ध कर ये कितने लोग हैं उसकी जनसंख्या में शामिल करके। अब देखिए इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, आदिवासी हो गए लेकिन कन्वर्शन होने के बाद उनके 3 पीढ़ी के बाद भी वो ये नहीं लिखवाते हैं कि हम ईसाई हो गए। अगर वो ईसाई रजिस्टर्ड में लिख देते हैं तो धीरे धीरे अपने आप उनको सुविधाएं कम हो जाएगी, बहुत सारी संवैधानिक बाध्यता है, कुछ लैक्यूनास है, तो ये अपने आप को आदिवासी लेकर चलते हैं फायदा लेने के लिए, लेकिन वो मानते हैं ईसाई धर्म को। तो ये जो प्रक्रिया है इसकी वजह से बहुत थोड़ा सा सत्यप्रकाश और सरगुजा हाँ सत्यप्रकाश पुनीत जी आप पुनीत जी सत्यप्रकाश सुनिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सत्यप्रकाश सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो, बोलिए सत्यप्रकाश जी। ठीक, बोलिए बोलिए। हाँ अभी बोलिए। मैं ये बोल रहा था, देखिए बीजेपी का कैसा दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो ये ईसाइयों के ऊपर आरोप लगाते हैं, ईसाई समाज के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ आरएसएस के लोग भोज कराते हैं, फिर एक अल्पसंख्यक वर्ग को ये गलत बयानबाजी करते हैं और एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि गलत बयान मत कीजिए। तो ये दोहरा चरित्र दिखता है, ये साफ दोहरा चरित्र आदिवासी को भ्रमित करने की जो राजनीति चल रही है बीजेपी की, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की है। और देखिए इन्होंने जो भी बोला राज्य सरकार को लिख के देना, ये कहां से नया लेके आए? बीजेपी सिर्फ प्रतिष्ठित बैठ के गलत बयान कर रहे हैं। अगर राज्यों को देनी है तो समिति क्यों बनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हमने समिति क्यों बनाई समिति? अगर राज्य सरकार ने तो समिति क्यों बनाई? नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे राजीव जी सुनिए तो, राजीव जी एक मिनट, सत्यप्रकाश जी एक मिनट। राजीव जी, सत्यप्रकाश जी कुछ सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे की बात को केवल काटने से नहीं, आप तर्क संगत बात कीजिए। सुनिए एक मिनट। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि कमेटी क्यों बनाई गई जब राज्य सरकारों को ही अनुशंसा, और कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए उसका जवाब दीजिए राजीव जी। हाँ सत्यप्रकाश जी बोलिए। दूसरा देखिए, एक तो वो बात होगी, दूसरी बात ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि ईसाई समाज को एक तरफ ये लोग आरोप कर रहे हैं, जैसे अभी राजीव भैया खुद ही बैठे इतने सारे आरोप उन पर लगा दिए, और दूसरी तरफ आरएसएस ईसाइयों को भोज कराती है। एक अल्पसंख्यक पे मोदी जी बोलते बयानबाजी मत कीजिएगा, तो ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। बीजेपी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। यहाँ पे भी जो हो रहा है, सुरक्षा मंच जो अपनी रैली निकाल रही है उस पर बीजेपी राजनीति करना चाह रही है, इसलिए वो इसका समर्थन कर रही है। देखिए मुद्दे नहीं है, सबसे बड़ी बात बीजेपी के पास ये मुद्दे नहीं है, उनको मुद्दा बनानी पड़ रही है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनके देखिए हर मुद्दे हर 1 महीने बाद मुद्दे बदलते हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि इनके पास मुद्दे होते नहीं है, तो लॉजिकली मुद्दे नहीं होते। हाँ ठीक है राजीव जी, जवाब नहीं, बस राजीव जी से जवाब लेंगे ना। अरे जवाब तो लेंगे राजीव जी। मैं चाहता हूँ जवाब लेना। मुद्दे हैं पुनीत जी, मुद्दा है भरोसा टूटने का, मुद्दा है कि जिस प्रकार से पहाड़ी कोरमाओं की, पहाड़ी पंडों की मृत्यु हो रही है, पहाड़ी जो जनजाति लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं इनके राज्य में। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भरोसा टूट गया, भरोसा चकनाचूर हो गया, भरोसा
क्यों ये लायक या नहीं रहे? इनकी सरकार फेलियर हो चुकी है। न इनकी सरकार आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा कर सकती है, न उनको चिकित्सा दे सकती है, न उन्हें नौकरी दे सकती है, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए हमारे आदिवासी बंधु आज सड़कों पर है, और वो सड़कों पर इसी कारण से है कि उन्हें एक तो नौकरी नहीं मिल रही। जिन लोगों ने ईसाई धर्म ले लिया पिछले 3 दशकों से, उनके बच्चे बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो तो सामान्य बच्चों की तरह वो काबिल हो गए। लेकिन पहाड़ में चलने वाला फिरंता, पहाड़ में घूमने वाला पंडो, उनकी स्थिति नहीं है। तो सरकार उनके ऊपर दोहरा मार रही है 4 वर्षों से। पहले हम लाइवलीहुड कॉलेज चलाया करते थे, पहले हम आदिवासी बच्चों को शहर में पढ़ाया करते थे, उनके बच्चे पायलट बने, उनके बच्चे इंजीनियर्स बने, लेकिन आज ये सारी योजनाएं बंद है। इसीलिए जनजाति मंच बोल रही है कि लिस्टिंग किया जाए। सत्यप्रकाश जी, मैं ये आपसे ठीक है मैं सत्यप्रकाश जी आपसे समझना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये तो केंद्र के अधीन वाला मामला है, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र के अधीन वाला मामला है, और ये केवल लेकिन डिलिस्टिंग तो यहाँ की सरकार करेगी, नत्थीबद्ध कर केंद्र में भेजेगी। वो काम अभी तक नहीं हुआ। बल्कि जो ईसाई धर्मावलंबी लोग हैं वो जनजाति बंधुओं के ऊपर हमले कर रहे हैं। उन हमले को पुलिस के साथ मिलकर आदिवासी बंधुओं पर हमले हो रहे हैं। राज्य प्रायोजित नहीं तो राजीव जी तथ्यात्मक बात करते हैं ना, राजीव जी तथ्यात्मक बात करते हैं, जिसके बारे में सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि आपने केंद्र ने कमेटी क्यों बनाई है? जब राज्य को लिखकर देना है, कमेटी बनी है, या तो इसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है? कमेटी बनाई, राज्य शासन अनुशंसा करेगी, जनसंख्या का निर्वाचन। फिर वही बात कहां से आ गई? ईसाई धर्मावलंबी है, उसके बाद राज्य सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आपने ये तो नहीं लिखा कि भाई राज्य सरकार अनुशंसा करे। नहीं, एक मिनट राजीव जी तथ्यात्मक बात प्लीज। नहीं राजीव जी तथ्यात्मक बात। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के तो नहीं दिया कि राज्य सरकार अनुशंसा, आपने तो कमेटी बना दी केंद्र में। भाई कमेटी की भी मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं पुनीत जी। तथ्यात्मक बात यह होती कि रजिस्टर्ड निकाल से हर आदिवासियों के निकाला जाएगा कि कितने लोगों ने अपना धर्म बदला है। वो काम तो ग्रास रूट लेवल पर राज्य सरकार करती है, फिर केंद्र की टीम आती है। अरे कमेटी बनाने का ये मतलब नहीं कि कमेटी बना ली, कमेटी ने अनुशंसा की कि राज्य सरकार को अनुशंसा करके नत्थीबद्ध करके। नहीं तो ये सत्यप्रकाश जी सुनिए, ये कहा जा रहा है कि कमेटी ने यह अनुशंसा की। राजीव जी कह रहे हैं कि कमेटी ने यह अनुशंसा की है कि राज्य सरकारें इसको लिखकर दें। गलत बोल रहे हैं, साफ गलत बोल रहे हैं। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आगे डायरेक्ट आदिवासी बंधुओं से बात नहीं कर सकते। लोग आपके चैनल पर प्राथमिक काम है, यही इनका तरीका है। कैसे बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी? प्राथमिक काम है, प्राइमरी वर्क टू आइडेंटिफाई हु इज अ क्रिश्चियन, हु इज अ ट्राइबल। ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने का काम। अच्छा राजीव जी आपने कहा कि ये तो पूरे देश, राजीव जी आपने कहा कि पूरे देश भर का मामला है। नहीं राजीव जी आपने कहा कि ये पूरे देश भर की सरकारों को लिख के देना पड़ेगा जहां पर भी आदिवासी या ट्राइबल्स हैं। तो मुझे यह बताइए कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी यह समस्या तो सभी जगह है ना, तो वहां से क्या बाकी आप जहां, क्योंकि यह भी बीजेपी कहती है कि भाई हमारी तो बहुत सारी जगह सरकारें हैं, कांग्रेस की तो इक्का दुक्का है, वो भी साफ होने वाली। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से किन राज्यों से यह अनुशंसा कर दी गई? बीजेपी से बताइए राजीव भैया। आदिम जाति कल्याण विभाग उसकी लिस्टिंग कर रही है और लिस्टिंग करके केंद्र के जो कमेटी बनी है उसके ऊपर भेज रही है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, केवल छत्तीसगढ़ में है। नहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं ना राजीव जी। मध्य प्रदेश में आप पता कर लीजिए। नहीं वर्ग संघर्ष की बात नहीं राजीव जी। देखिए राजीव जी एक मिनट मैं ये आपसे सीधे बात, वर्ग जरूरी थोड़ी है कि संघर्ष हो, तभी बात तो यह है हक की। जहां आप ये कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति धर्मांतरित होकर दो हक कैसे ले सकता है, दो सुविधाएं कैसे ले सकता है, तो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में ये समस्या नहीं होगी? ये तो सभी जगह होगी। तो मध्य प्रदेश ने किया क्या ऐसा? मध्य प्रदेश में इसलिए समस्या नहीं है, वहां आरक्षण की समस्या नहीं है। यहाँ पर जो आरक्षण बार बार बढ़ाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी समस्या है सर, वहां पर भी। चलिए ठीक है, ये समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, वरना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि केंद्र के अधीन का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, यह अनुशंसा राज्य सरकार को करनी होगी। देखना होगा इस मामले पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इस बुलेटिन में